प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक जंगल में दरख्त पर बंदरों का खानदान आबाद था, जिनमें छोटे और बड़े सभी बंदर शामिल थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कभी कभी छोटे बंदर दरख्तों पर झूलते बहुत दूर तक निकल जाते तो उनके वालिदैन परेशान हो जाते और उन्हें समझाते कि सैर व तफरीह एक हद तक होनी चाहिए। ऐसा ना हो घर से दूर जाकर परेशानी का सामना करना पड़े। वालिदैन के सामने तो नन्हे बंदर ऐसे हाँ में सर हिलाते जैसे उन्होंने वालिदैन की बातों को ग्रूह में बांध लिया हो, लेकिन कुछ देर बाद फिर उछल कूद करते हुए बहुत दूर निकल जाते। इन नन्हे बंदरों में एक बहुत शरारती भी था, जो शरारतों में सबका बादशाह था। उसका नाम आंगलू था। आंगलू मियाँ हर रोज़ बंदरों को नई शरारतों पर उकसाता। वो हर बार नई मुसीबत में फंस जाते, लेकिन वो भी आंगलू के शागिर्द बन चुके थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन बादशाह शेर के बेटे शेरू की शादी थी और जंगल के सब जानवर शादी में गए हुए थे। नन्हे बंदरों का ग्रुप शादी से फरार हो चुका था। अब उनका रुख साथ वाले जंगल की तरफ था, जहां उन्होंने ढेरों केले के दरख्त देख रखे थे। कुछ देर बाद वो साथ वाले जंगल में पहुंचे और केलों पर टूट पड़े। अचानक वहां से एक सांप का गुजर हुआ। सांप ने नन्हे बंदरों को देखा तो उनकी जानिब बढ़ा। इससे पहले कि सांप उन तक पहुंचता, उन्होंने उसे देख लिया और वो छलांगे लगाते हुए अपनी जानें बचाने की कोशिश करने लगे। जब वो काफ़ी दूर निकल गए तो उन्होंने देखा कि सांप अभी तक उनका पीछा कर रहा है। नन्हे बंदरों ने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, जिसके नतीजे में वो अपने जंगल तक पहुंच गए। उस रोज़ उन्होंने आइंदा आंगलू मियाँ की बातें मानने से तौबा कर ली और ख़ुद आंगलू मियाँ ने भी शरारतों से तौबा कर ली, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जो वालिदैन का कहना नहीं मानते उनके साथ ऐसा ही होता है। सब बंदरों ने अपनी जानें बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और शेरू मियाँ की शादी में पहुंच गए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।